एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी का सबसे अच्छा दोस्त उसके घर आता है और वो भी तब जब वो घर पर नहीं है। लेकिन वो कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया को हिलाने के लिए आया है। आज हम एक ऐसे ही सीन की पर्दे खोलने जा रहे हैं जो इतना इतना शॉकिंग है कि ये दोस्ती के मायने ही बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ एक तूफान की शुरुआत हो जाती है। विशाल का ये कहना ये किसी बातचीत की शुरुआत नहीं थी। ये तो कह सकते हैं कि शराफत पर एक खुलेआम जंग का ऐलान था। माहौल एकदम से भारी हो जाता है और सुनने वाले को बस पता होता है कि इन शब्दों के बाद जो होगा वो बहुत बहुत ही भयानक होने वाला है। तो सीन कुछ यूं है। विशाल अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर पर है, लेकिन उसका दोस्त वहां है नहीं, और ये बात विशाल को अच्छी तरह से पता है। वो वहां अपने दोस्त की पत्नी से बात करने आया है, और उसके इरादे कह सकते हैं जरा भी नेक नहीं हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये एक घुसपैठ है, और यहीं पर धोखे का पहला बीज बो दिया जाता है। और विशाल वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो अपनी घिनौनी ख्वाहिश को इतनी आसानी से सामने रख देता है मानो मौसम का हाल बता रहा हो। ये कोई मामूली प्रपोजल नहीं है, ये दोस्ती और विश्वास के दिल पर किया गया एक सोचा समझा हमला है। ये उस पाक रिश्ते का सरेआम अपमान है जो वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। अब पत्नी का जवाब सुनिए। वो आग और सच्चाई की एक दीवार की तरह सामने आता है। वो विशाल की इस हिमाकत से डरती नहीं है, बल्कि बल्कि मजबूती से खड़ी हो जाती है, एक तरह से नैतिकता का किला बनकर। उनका गुस्सा, उनका सदमा ये सिर्फ जायज ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत ढाल बन जाते हैं जो सीन के टेंशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो जब शब्दों का जादू नहीं चलता, तो विशाल लालच देने वाले सबसे पुराने हथियार का इस्तेमाल करता है, पैसा। वो इस नैतिक लड़ाई को एक फाइनेंशियल डील में बदलने की कोशिश करता है। शायद उसे लगता है कि हर उसूल की, हर सिद्धांत की एक कीमत होती है। ये एक ऐसे मायूस इंसान की चाल है जिसे बस अपनी बात मनवानी है। तो उसकी पहली पेशकश है 1,00,000 रुपए। और सुनिए तो वो इसे पेश कैसे करता है। वो दावा करता है कि ये उसकी 6 महीने की दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है। मतलब वो अपने इस घिनौने काम को एक महान फाइनेंशियल कुर्बानी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये मैनिपुलेशन का हेयर फेर का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन ना सुनना तो जैसे विशाल की डिक्शनरी में ही नहीं है। वो फौरन रकम को डबल कर देता है, 2,00,000 रुपए। ये उसकी हताशा को दिखाता है, उसकी जिद को, कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहौल में टेंशन घुल चुका है। और अब वो एक चालाक सेल्समैन बन जाता है। वो चीजों की एक पूरी लिस्ट गिनाने लगता है जो उन पैसों से खरीदी जा सकती हैं। वो अपने इस अनैतिक प्रस्ताव को एक प्रैक्टिकल डील की तरह पेश कर रहा है, जैसे मानो कोई एहसान कर रहा हो। वो एक इंसान के वजूद को एक शॉपिंग लिस्ट में समेट रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी है। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। ये कॉल है पत्नी और उसके पति के बीच, और ये एक बातचीत अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह से पलट कर रख देगी। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देगा। आखिर वो 2,00,000 रुपए थे किसके? ये पैसा जिसे विशाल अपनी घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्या वो सच में उसका था भी? इस एक सवाल का जवाब उसके धोखे की असली गहराई को सामने लाकर रख देगा। और फिर होता है असली धमाका। फोन पर पति बताता है कि वो 2,00,000 रुपए असल में कंपनी के थे, जो उसने बॉस को लौटाने के लिए विशाल को दिए थे। बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। विशाल ने सिर्फ अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया था, उसने तो अपने दोस्त के करियर और उसकी इज्जत दोनों को दांव पर लगा दिया था। ये धोखा हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो अब देखिए विशाल का वो बड़ा सा झूठ इस कड़वे सच के सामने कैसे बिखर जाता है। एक तरफ थी उसकी मेहनत और कुर्बानी की झूठी कहानी, और दूसरी तरफ है ये ठंडा कठोर सच कि ये तो कंपनी का पैसा था। उसका धोखा सिर्फ गलत नहीं था, ये गैर जिम्मेदाराना था, खतरनाक था, और इसमें उसके दोस्त की पूरी जिंदगी तबाह करने की ताकत थी। और इसी के साथ हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर। इस पूरे बुरे सपने जैसे एक्सपीरियंस से पत्नी एक बहुत ही पावरफुल सबक निकालती है। अब बात सिर्फ एक घटिया प्रस्ताव की नहीं रह गई है, अब बात है दोस्ती के असली मतलब की और धोखे के भयानक अंजाम की। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल है।
ये इतनी खूबसूरती से ये बात सामने रखती है कि कैसे एक दोस्त का दिया धोखा किसी दुश्मन के हमले से भी ज़्यादा गहरा जख्म देता है। मतलब एक दुश्मन जो दोस्त का मुखौटा पहने हो वो सबसे खतरनाक होता है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भरोसा एक बार टूट जाने के बाद कभी पहले जैसा हो सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर याद दिलाने वाली बात है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो दोस्ती के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं।